देयर वॉज अ वुड कटर। देखिए पहले हम देखे थे ब्लो हॉट। ब्लो का मतलब होता है जैसे फूंक मारना या फिर हवा चलना। हॉट होता है गरम, तो गरम हवा, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ठंडी ब्लो, ठंडी हवा। देयर वॉज अ वुड कटर। एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। तो एक वुड कटर था। वुड कटर होता है जो लकड़ी काटने का काम करते हैं, उन्हें हम वुड कटर कहते हैं। हर सुबह वो फॉरेस्ट में, जंगल में वुड काटने के लिए जाया करता था, और इवनिंग में, शाम के समय, ही वुड सेल द वुड इन द सिटी। वो शहर में उस वुड को जो है था। वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट। और एक दिन वो जंगल में बिल्कुल गहरे अंदर तक चला गया। इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर। हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम। और वो बहुत ही ठंडी विंटर का मतलब सर्दियों का समय था, और उसकी जो फिंगर्स थी वो नम्ब हो रही थी। नम्ब होता है, ऐसा लगता है जैसे फिंगर्स में, मतलब हमारी उंगलियों में जैसे जान ही ना रही हो, इस तरह का उसे फील हो रहा था। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एस एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ। और मतलब एवरी नाउ एंड देन का मतलब हो जाता है कि मतलब थोड़ी थोड़ी सी देर में वुड कटर जो था वो क्या कर रहा था, अपनी एस को, एस होती है कुल्हाड़ी, अपनी नीचे और अपने हाथ को अपने मुंह के पास ला रहा था और उस पर फूंक मार रहा था। गरम हवा आती है ना मुंह में से, तो वही है देखिए हॉट ब्लो, जो हमें स्टार्टिंग में बोला गया था। फिर देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम। और फिर खूब जोर जोर से फूंक मारता था ताकि वो जो है गर्म हो जाए। वाइल ही वॉज कटिंग वुड, मियाँ बलिश्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम द कॉर्नर। तो मियाँ बलिश्ते रहे थे, उसको देख रहे थे किनारे पे से। देखिए पिक्चर में है ना, किनारे से मियाँ बलिश्ते उसको देख रहे थे। मियाँ बलिश्ते सॉ दैट द वुड कटर केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड। तो मियाँ जो है वो देख रहे थे कि वुड कटर जो है अपने हाथों पे ब्लो ही किए जा रहा है। ही बिगेन टू वंडर व्हाट ऑल दिस वाज अबाउट। और वो वंडर करने लगे। वंडर करने का मतलब होता है वो सोचने लगे कि भाई ये सब ये क्या कर रहे हैं। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। अब वो सोच रहे थे कि वुड कटर कर क्या रहा है, मगर उनको ये समझ नहीं आ रहा था। ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर। और फिर वो उठे और उन्होंने सोचा कि वो वुड कटर से ही पूछाते हैं कि वो क्या कर रहा है। फिर आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि पता नहीं बोल रहे थे ना वुड कि कटर ना जब अच्छा तक ना लगे, हो पेंसिल ली सकता थी है ना तो कि वो पेन सब पैक हो गए थे। उनसे पूछें तो है ना। Finally, Mia Balishte could not help himself. He went hopping to the woodcutter and said, "Hello, brother. If you don't mind, can I ask you something?" तो finally मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं पूछूं ना पूछूं, बुरा लग जाएगा। फिर वो मतलब रोक ही नहीं पाए खुद को। could not help himself का मतलब है खुद को रोक नहीं पाए, और वुडकटर के पास गए और पूछा कि ब्रदर तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से। Seeing this टाइनी पर्सन वुडकटर वॉज अमेज्ड एंड अम्यूज्ड। तो इतना छोटे से आदमी को देख करके वुडकटर अमेज्ड हो गया। अमेज मतलब हैरान हो जाना, अम्यूज मतलब कि वाओ, ये मतलब इतना छोटा सा क्रीचर, इतना छोटा सा आदमी, देखिए ये क्या चीज़ है। बट ही हिड हिज स्माइल एंड सेड। हिड का मतलब होता है छुपा लेना। वुडकटर ने अपनी स्माइल को छुपा लिया और बोला, ऑफ कोर्स आस्क व्हाट यू वांट। क्योंकि उन्होंने पूछा था ना कि मैं आपसे क्या कुछ पूछ सकता हूँ। तो फिर वुडकटर ने कहा कि हाँ भाई आप पूछ सकते हो, पूछो। तो वो बोलते हैं, ऑल आई वॉन्ट टू आस्क इज वाई डू यू ब्लो योर माउथ टू योर हैंड। तो वो कहते हैं कि मैं यही पूछना चाहता हूँ कि तुम अपना जो माउथ है, अपना मुंह से तुम अपने हाथ पे क्यों ब्लो कर रहे हो, क्यों फूंक मार रहे हो। सेड मियाँ बलिश्ते। तो मियाँ बलिश्ते ने ये बात बोली उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए कि किस तरीके से वो ब्लो वगैरह कर रहे होते हैं। अब देखो वुड कटर ने रिप्लाई किया, इट इज़ टू कोल्ड, मतलब बहुत ही सर्दी हो रही है। माई हैंड आर फ्रोजन, मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल जम रहे हैं। फ्रोजन होने का मतलब होता है मेरे हाथ जम रहे हैं। सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप अ लिटिल। तो मैं अपने हाथों की तरफ जो है ब्लो कर रहा हूँ ताकि थोड़े बहुत जो है वो गर्म हो सके, इतनी मतलब ठंडी हो रही है। देन
व्हेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाय ब्लोइंग। फिर वो कहते हैं कि जब वो दोबारा से जो है ठंडे हो जाते हैं मैं उनको फिर से गर्म कर लेता हूँ ब्लो करके। मियाँ बलिश्ते नॉडेड, ओ ओ सो दैट्स इट। तो मियाँ बलिश्ते नॉड करते हैं, नॉड करने का मतलब से सर हिला के बोलते हैं अच्छा अच्छा इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। एंड विद दैट ही मूव्ड ऑफ, और ये बात सुन के वो वहाँ से चले गए। बट ही स्टेड नियर बाय एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम, मगर वो पास में ही रहे और ध्यान से वुडकटर को देखते रहे। वुडकटर भी लकड़ी काटने का काम करते हैं। अब सून इट वॉज आफ्टरनून। वुडकटर बिगेन टू थिंक ऑफ लंच। वुडकटर सोचने लगा कि चलो अब हांडी जो पॉट है देखिए यहाँ पे जो है हांडी रख दी ऐसे करके चूल्हे में, है ना। तो चूल्हे में वुडकटर ने क्या करा, हांडी रख दी एंड फिल्ड विद पोटैटोज टू बॉईल, और उसमें पोटैटो आलू डाल दिए ताकि वो बॉईल हो पाए। द वुड वॉज डैम्प सो द वुडकटर बेंट डाउन एंड ब्लो ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न। अब वुड जो थी मतलब उसमें आग लगाने के लिए जो है फूंक मारते हैं ना कि मतलब ताकि लकड़ी जो है जल जाए उसमें अच्छे से, तो फूक मार रहे होते हैं। तो बलिश्ते जो डिस्टेंस से वॉच कर रहे होते हैं वो बोलते हैं अरे ही सेड टू हिमसेल्फ। फिर अरे करके बोलते हैं बलिश्ते उससे, देयर ही गोज अगेन ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, डस फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ। तो फिर वो कहते हैं कि अरे ये फिर से मतलब जो है ब्लो कर रहा है, क्या इसके मुंह में से फायर निकल के आती है, आग निकल के आती है, ऐसा वो मियाँ बलिश्ते सोच रहे होते हैं, वो छोटे से मेंजे होते हैं। अब द वुडकटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। वुडकटर को बड़ी भूख लग रही होती है। ही टुक आउट पोटैटो फ्रॉम द हांडी, और पोटैटो हांडी में से निकालते हैं। ही ट्राइड टू ईट इट बट द पोटैटो वॉज टू हॉट। अब वो उसको खाने को मतलब ट्राई करते हैं बट पोटैटो काफ़ी जो है वो होते हैं गर्म होते हैं। तो ही अगेन बिगेन टू ब्लो इट, फूफू। अब वो फिर से हाँ कोई चीज़ गर्म होती है तो मुझे फूफू फूफू करते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए। तो फिर अरे सेड बलिश्ते टू हिमसेल्फ, और वो खुद बलिश्ते फिर से कहते हैं अरे फिर से ब्लो कर रहा है अगेन अगेन, अब क्या बात हुई। इज ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो। तो वो सोचते हैं कि अब ये फिर से फूक मार रहा है वुडकटर, तो क्या फिर से पोटैटो को बर्न करने वाला है। आफ्टर बॉइलिंग अ फ्यू मोर फूफू ऑन इट, द वुडकटर पुट इट इन हिज माउथ एंड बिगन टू ईट। अब फूफू करने के बाद थोड़ा ठंडा सा हो गया वो, तो वुडकटर ने जो है उसको अपने मतलब खाने लगा। नाउ मियाँ वॉज वेरी सरप्राइज। अब मियाँ को बड़ा ही सरप्राइज हुआ। ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड वेंट ऑफ एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुडकटर। हॉपिंग करते हुए मतलब कूदते हुए जो है मियाँ बलिश्ते वहाँ पे पहुँच गए सरप्राइज होकर के कि ये मतलब कर क्या रहे हैं वुडकटर से पूछने के लिए। तो बोलते हैं वो, हेलो ब्रदर, ही सेड इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो वो कहते हैं कि ब्रदर अगर तुम माइंड ना करो, बुरा ना मानो, तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वुडकटर ने रिप्लाई किया, नॉट एट ऑल, आस्क व्हाटएवर यू वांट। कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल बुरा नहीं मारूंगा, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मियाँ बलिश्ते ने कहा, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे देखिए, मियाँ बलिश्ते सेड दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू योर हैंड्स टू वार्म देम अप। सुबह आपने मुझसे कहा था कि आप जो है अपने हाथों को में ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। अब नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो विच इज़ ऑलरेडी हॉट। अभी जो बिल्कुल ही गर्म पोटैटो है आप इस पर भी ब्लो कर रहे हैं। What do you want to make it hot? Hotter? Why do you want to make it hotter? आप इसको और गर्म क्यों करना चाहते हैं? फिर वो कहते हैं, नो माई लिटिल फ्रेंड दिस पोटैटो इज़ टू हॉट, आई एम ब्लोइंग टू कूल इट डाउन। फिर वो कहते हैं कि ये जो पोटैटो है बहुत ही ठंडा है और मैं ब्लो कर रहा हूँ ताकि ये पोटैटो बहुत गर्म है, मैं इसको ब्लो कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। व्हेन ही हर्ड दिस, अब मियाँ बलिश्ते ने जब ये सुना तो उनका फेस अब वाइट हो गया, मतलब ही बिगेन टू ट्रेम्बल विद फियर एंड स्टार्टेड टू बैक अवे। अब ये बात सुन करके मियाँ बलिश्ते को बड़ा डर लगने लगा और वो वापस पीछे की तरफ जाने लगे। द वुडकटर वॉज अ गुड मैन, ही सेड, व्हाट स्ट्रॉन्ग मैन, आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड। तो उसने वुडकटर ने पूछा कि मियाँ क्या बात है, क्या आप ट्रेम्बल कर रहे हैं, आप जो कांप रहे हैं वो कोल्ड की वजह से, वो मतलब ठंड की वजह से कांप रहे हैं। मगर मियाँ बलिश्ते तो डर की वजह से कांप रहे थे, है ना। बट मियाँ बलिश्ते केप्ट गोइंग बैकवर्ड,
मियाँ बलिश्ते पीछे पीछे जाने लगे। When he was a safe distance away, और जब वो मतलब इतनी दूरी पर थे, सेफ डिस्टेंस पे कि मतलब उनको कोई नुकसान नहीं हो सकता, he said to himself, तो उन्होंने खुद से कहा what काइंड ऑफ क्रीचर इज दिस, ये किस तरीके का मतलब चीज़ है। श्योरली ही मस्ट बी अ गोस्ट और अ जिन, तो मियाँ बलिश्ते कहते हैं कि ये ज़रूर या तो कोई भूत होगा, गोस्ट होगा, या फिर कोई जिन होगा। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रेथ, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। वो कहता है कि सेम ही ब्रेथ से, सेम ही जो है सांस लेकर के, ब्लो कर करके आप किसी चीज़ को ठंडा भी कर दोगे, गर्म भी कर दोगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मियाँ बलिश्ते बोलते हैं दैट्स राइट, देयर आर सम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी बट दे आर। फिर वो सोचते हैं कि मतलब ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको शायद हमें यही समझ से परे होती है, बट वो जो है वैसी की वैसी होती हैं। तो ये जाकिर हुसैन की जो स्टोरी है उसमें ये हमें बताए हुए है। इसके आगे तो जो है सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, स्टोरी का जो है वो हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब देखिए हम ये वाला देख लेते हैं, द क्लॉकिंग साइड यू। हमारी बॉडी